हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, पारा शिक्षकों को इस महीने मिल सकता है कई तोहफा। एक बड़ी खबर की सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को फरवरी का महीना कई खुशियां ला सकता है। एक और उनकी अस्थायीकरण और वेतनमान पर इस महीने अंतिम मुहर लग सकती है और उन्हें कई अन्य तोहफे भी मिल सकते हैं। बताते चले, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज झारखंड लौटने वाले हैं। आपको जानकारी होगा कि कोरोना संक्रमित होने के बाद चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में एडमिट हो गए थे और डिस्चार्ज भी हो गए हैं। आज झारखंड लौटने वाले हैं। इसके बाद पारा शिक्षकों की अस्थायीकरण और वेतनमान पर अंतिम मुहर लग सकती है। इस तरह से पारा शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो झारखंड लौट रहे हैं। इसके बाद सेवा अस्थायीकरण और वेतनमान पर अंतिम मुहर लग सकती है। वहीं बताते चले, कई अन्य तोहफे भी पारा शिक्षकों को मिल सकता है। पारा शिक्षकों के उनके बेटे और बेटियों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण देने की भी तैयारी चल रही है। पारा शिक्षकों के लिए गठित होने वाले कल्याण कोष से ये सुविधा उन्हें मिलेगी और पारा शिक्षक अपने 2 बच्चों की उच्च शिक्षा और 2 बेटियों की शादी के लिए ऋण ले सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए और शादी के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए ऋण दी जाएगी। और आपको बताते चले कि इतना ही नहीं, किसी भी पारा शिक्षकों के सेवा काल में अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए सहायता राशि देने की भी प्रावधान की जा रही है। वहीं कल्याण कोष को लेकर होने वाली पहली आम सभा में इस पर मुहर लग सकती है। और वहीं कल्याण कोष के गठन को लेकर तैयार प्रस्ताव में पारा शिक्षकों को असाध्य रोग के लिए भी इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए सहायता राशि देने का भी प्रावधान की जा रही है। अगर दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांगता की स्थिति हो जाती है, तो उस समय भी आपको 1.5 लाख रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान की जा रही है। तो इस तरह से बताते चले कि राज्य सरकार ने कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपए देने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वहीं इस कोष के लिए सभी पारा शिक्षकों के मानदेय से जो है प्रति महीने 200 रुपए भी काटे जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि कल्याण कोष का गठन की जा रही है। और आपको बता दें, प्रत्येक महीने आपके मानदेय से जो है 200 रुपए काटे जाएंगे, जो कल्याण कोष के लिए होगा। तो पारा शिक्षकों को दी जाने वाली सुविधाओं में ये शर्त लगाई गई है। और कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर है। पारा शिक्षकों को अपने बेटे और बेटियों की शादी के लिए भी ऋण लेने के लिए सहायता दी जाएगी। और वहीं बता दें, ऋण जब तक चुकती नहीं करते हैं दोबारा आपको ऋण नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। वहीं कल्याण कोष का लाभ 65,000 पारा शिक्षकों के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी को भी दिया जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं राज्य सरकार एक बड़ा प्रावधान कर रहा है। कहीं ना कहीं इससे राज्य के पारा शिक्षकों को काफी मदद मिलेगी। जैसे कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान पर इस महीने मुहर लग सकती है और कई अन्य तोहफे भी मिल सकते हैं। पारा शिक्षकों के उनके बेटे और बेटियों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण देने की भी तैयारी चल रही है। और पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन की जा रही है। इस तरह से पारा शिक्षकों को लेकर के राज्य सरकार काफी गंभीर है और शिक्षकों को हर तरह से सुविधा देने की प्रयास की जा रही है। जल्द ही कल्याण कोष का गठन करते हुए अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। वहीं से तो शिक्षकों को और ज्यादा लंबा समय का इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षा मंत्री आज झारखंड लौटने वाले हैं। इसके बाद पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति तय होगी। तो शिक्षकों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही।